हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिश शर्मा स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग चैप्टर 5 का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन। तो हम लोग इसका क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर अभ्यास से शुरू करेंगे। 1 नंबर में है सही विकल्पों का चयन कीजिए। सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो पहला नंबर में है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन में है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। नर के शरीर में तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह पुरुष है। पुरुष के शरीर में निषेचन नहीं होता। तो इसका होगा क, मादा के शरीर में। दूसरा नंबर में है हाइड्रा में जनन की विधि है। ऑप्शन है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो इसका बहुविभाजन नहीं होगा, खंडन भी नहीं होगा और द्विविभाजन भी नहीं होगा। तो इसका होगा मुकुलन। ख नंबर मुकुलन। अब तीसरा नंबर में मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। इसका ऑप्शन है युग्मनज, निषेचन, परागन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका युग्मनज नहीं होगा और परागन भी नहीं होगा। तो इसका होगा ख नंबर निषेचन। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज को निषेचन के द्वारा संयोजित की जाती है। इसका होगा ख निषेचन। अब चौथा नंबर में है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ऑप्शन में है कोई नहीं, 1, 2, 4। तो इसका होगा 1। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन है एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। निषेचन तो नहीं होगा और रोपण भी नहीं होगा और मुकुलन भी नहीं होगा। इसका होगा कायांतरण। इसका होगा कायांतरण। जल्दी से नोट कर लीजिए। आप बढ़ते अगले नंबर में। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है। तो द्विखंडन द्वारा जनन इन चारों ऑप्शन में से किसमें होता है। पहला में है हाइड्रा में, दूसरा है पैरामीशियम में, तीसरा है अमीबा में और चौथा है बैक्टीरिया में। हाइड्रा में तो मुकुलन द्वारा होता है और पैरामीशियम तो इसमें भी नहीं होगा। अमीबा में होता है द्विखंडन द्वारा। यह आपस में 2 भागों में बढ़ जाता है तथा द्विखंडन के द्वारा जनन होता है अमीबा में। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाए। तो पहला नंबर में शुक्राणु विषम कोशिका में परिपक्व होते हैं। हाँ, यह सही है। अब दूसरा नंबर में मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। हाँ, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो यह गलत है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। हाँ, यह भी सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। अब 5वां नंबर में है भ्रूण एक एकल कोशिका बना होता है। यह गलत है। भ्रूण एक एकल कोशिका बना नहीं होता है। अब तीसरा नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर में है जंतुओं का नर युग्म डैश कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा जंतुओं के नर युग्म शुक्राणु कहलाते हैं। दूसरा नंबर में है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से
डैश बनते हैं। तो इसका हो जाएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को युग्मनज बनते हैं, से युग्मनज बनते हैं। तीसरा नंबर में युग्मनज विकसित होकर डैश का निर्माण करता है। तो इसमें होगा रिक्त स्थान में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। चौथा नंबर में टेडपोल का मेंढक में रूपांतरण डैश कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा टेडपोल का मेंढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। पांचवा नंबर में मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। अब हम लोग बढ़ते अगले नंबर में। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन का चित्र दर्शाते हुए वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है उत्तर में यह मनुष्य है, पुरुष एवं महिला। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज से जीव का निर्माण होता है। तो हम लोग चित्र द्वारा दर्शा दिए। अब पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका आंसर है सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन से सजीवों के वंश में वृद्धि होती है तथा नामो निशान इस दृष्टि में बना होता है। नामो निशान इस दृष्टि में बना होता है। पांचवा नंबर का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते अगले नंबर में। छठा नंबर में है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो इसका आंसर है आंतरिक निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन वह निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है, ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। छठा नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते अगले नंबर में। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या है। तो इसका आंसर है अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में किसी दूसरे जीव की सहायता के बिना स्वयं संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा जीव में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन, यह दोनों अलैंगिक जनन है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते अगले नंबर में। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है मुकुलन जीव का अपने शरीर से टूटकर अलग हो जाना मुकुलन कहलाता है। दूसरा द्विखंडन इस प्रकार के जनन में जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, यह द्विखंडन कहलाता है। 8वां नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले नंबर में। इसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित हो जाती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। गर्भ के अंदर शिशु का विकास इसी प्रकार होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते अगले नंबर में।
अगला नंबर का क्वेश्चन है, दो जंतु है जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। पहला अंडा देता, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए। क, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। ख, पहले जंतु के दो उदाहरण दीजिए। और ग, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। तो इसका आंसर है क, बाहरी निषेचन। पहला का आंसर है बाहरी निषेचन और दूसरा का आंसर है मेंढक मछली। पहले जंतु के दो उदाहरण है मेंढक और मछली। अगर दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन वाला जंतु। हम लोगों ने 1 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन और आंसर कर लिया। और इससे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।